हर्ष ये है कि बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा जो हर साल होता है, और आई एम रियली हैप्पी टू सी द हैप्पी फेसेस कि संविद इज़ फाइनली कमिंग बैक। जैसे शोले में सांभा पूछता है कालिया से कि होली कब है, तो तारीख भी आप बता दीजिए कि संविद कब है। मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को जो उनकी प्रतिभा है उसको निखारने का और उसको सामने प्रदर्शित करने का एक अच्छा से अच्छा अवसर दिया जा रहा है। उनका विज़न ये है कि सिर्फ उन पढ़ाई पे ध्यान ना दे, उसके पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान दिया जाए। तो वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म हमारा शंकराचार्य कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट प्राउड फील कर रहे हैं कि वी आर स्टडिंग इन श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट। इस बार पूरे भारत देश ने रामलला के जन्मोत्सव को मनाया, उनका स्वागत किया है। सो हम चाहते हैं कि इस बार शंकराचार्य में हम भी राम जन्मोत्सव मनाएं, तो उनकी झांकी से हम स्टार्ट करेंगे इवेंट। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फेस्ट उत्सव जो है होने वाला है श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में, संविद 2024, जिसका इंतजार 4 सालों से था। 4 सालों बाद ये होने वाला है। हमारे साथ श्री गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट जय मिश्रा जी है। मैम, 4 सालों का इंतज़ार था, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, क्या कुछ होने वाला है? इसमें हर साल हम लोग कल्चरल और टेक्निकल इवेंट्स कराते हैं, और बच्चों के बीच दिस इज़ वेरी पॉपुलर। तो मुझे हर्ष ये है कि बच्चों के लिए बच्चों के द्वारा जो हर साल होता है, और आई एम रियली हैप्पी टू सी द हैप्पी फेसेस कि संविद इज़ फाइनली कमिंग बैक। और इसमें सारी प्रतिभाएं उभर के आती हैं, और हम लोगों ने विगत पिछले वर्षों में बहुत सारे टीवी को एक्टर्स दिए हैं, डांसर्स दिए हैं, गायक दिए हैं, एंड आई एम रियली होपिंग कि संविद 2024 में भी इसी तरीके से हम भारत देश को रत्न प्रदान करते रहेंगे। जिस तारीख को लेकर सस्पेंस बना था मैम, और जिस तरह से फिल्म शोले में पूछा जाता है कि होली कब है, तो लोग पूछ रहे हैं, आपके स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि संविद 2024 की तारीख क्या है? ये मार्च 12-13 को होगा, और यूजुअली हर साल फरवरी मार्च में ही होता है। सो दिस टाइम इट इज़ 12th and 13th ऑफ मार्च 2024। सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर से कायम है कि सेलिब्रिटी कौन आ रहे हैं? अभी वो सस्पेंस है, उसको रहने दीजिए, इंतज़ार करिए, पिक्चर अभी बाकी है। जी बिल्कुल, ठीक है। बाकी क्या कुछ होने वाला है 2 दिनों में? इस बार पूरे भारत देश ने रामलला के जन्मोत्सव को मनाया, उनका स्वागत किया है। सो हम चाहते हैं कि इस बार शंकराचार्य में हम भी राम जन्मोत्सव मनाएं, तो उनकी झांकी से हम स्टार्ट करेंगे इवेंट को, और फिर बाकी तो जिस तरीके से हर साल हम सारे इवेंट्स कराते हैं उन्हीं में ही आगे करेंगे। और इस साल हम लोग और सोच रहे हैं कि एक जो छत्तीसगढ़ के भिलाई, रायपुर, दुर्ग के जो उभरते कलाकार बोलना चाहिए, या उभरते स्टार्टअप्स हैं, छोटे बड़े, सो वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम उनको इनवाइट करके एक उनका 1-2 दिन का इवेंट उनका भी करेंगे, सो दैट पीपल कम टू नो। और क्योंकि इसके 14-15 हज़ार फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं, तो एक प्लेटफॉर्म उनको देने की सोच रहे हैं कि शायद हम तो उनके साथ साथ आगे बढ़ जाएं, उनकी पॉपुलैरिटी और हमारी पॉपुलैरिटी एक साथ बढ़े। टैलेंट को मंच मिलेगा, हमेशा ही मिलता है। हम लोग सब इसी से बने हुए हैं, शंकराचार्य से बने हुए लोग हैं, और हम यही चाहते हैं कि शंकराचार्य इसी तरीके से लोग बनाता जाए आगे। जी। डायरेक्टर पीबी देशमुख सर हमारे साथ मौजूद है। सर, 4 सालों का इंतजार, बच्चों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्या कह रहे हैं बच्चे जब आपसे मिलते हैं? बच्चों का तो पिछले साल से भी बहुत डिमांड था, जैसे कोरोना का एंड हुआ कि संविद बनाना है, लेकिन चूंकि सेशन काफ़ी लेट होते चले जा रहे थे, तो इसलिए उसमें मटेरियलाइज़ नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हम लोगों ने इसको मटेरियलाइज़ किया है। एक्चुअली संविद का जो एक बनाने का, जो सेलिब्रेट करने का, ये है कि इसमें इस संविद को स्टूडेंट के द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उन्हीं के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो इसके थ्रू बहुत अच्छे से होता है। और इसमें विविधताएं हैं, जैसे नाटक कंपटीशन में भी है, कोडिंग में भी है, फिर टेक्निकल हो गया, स्पोर्ट्स में बच्चे काफ़ी वो करते हैं, और कल्चरल में डांस सिंगिंग तो रहते हैं। तो नए नए टैलेंट आते हैं। हमारा एक NSS यूनिट है जिसमें प्रेसिडेंट अवार्ड हमको मिला है, और हमारे 4-5 बच्चे 5 साल से बच्चे हमारे 26 जनवरी के दिल्ली परेड में जा रहे हैं। तो कॉलेज का बहुत बड़ा गौरव हम लोग को बड़ा नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको सभी विधाएं, टेक्निकल, पढ़ाई, सोशल आस्पेक्ट, एक बहुत अच्छा आदर, जो एक सामाजिक आस्पेक्ट है, उससे बच्चों को जोड़ने की ज़रूरत है, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बनता है,
जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जो बात है इन काफ़ी इवेंट्स के द्वारा उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन्हीं के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें ऐड ऑन होता चला बाकी जाता सर गेस्ट की बात करें तो कौन कौन आ रहे हैं बाहर से? है। गेस्ट का जैसे अभी मैडम ने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है तो लेटेस्ट उसको रहने दीजिए कहते हैं। बाकी फिर टेक्निकल पर्सन तो काफ़ी लोग हैं, IIT से भी, बहुत कुछ NIT मिलेगा, से भी दो दिनों तक जाएगा, भरपूर 2 ज्ञान दिन मिलेगा। मिलेगा होता रहेगा। चलो फेस्ट को लेके अभी डिटेल में और भी बात करेंगे। डिटेल में अभी चूंकि मंथन जारी है, तैयारियां जारी हैं, क्योंकि संगीत जो है बच्चों के द्वारा कराया जाता है। बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। एक्साइटमेंट कैसे बना हुआ है दोस्त? कैसा माहौल है बच्चों के बीच में आप लोग जा रहे हो? बहुत एक्साइटेड है सर सब चीज़ संवित को लेके। और जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर और चेयरमैन सर ने बोला कि उनका विज़न ये है कि सिर्फ उन पढ़ाई पे ध्यान ना दे, उसके पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान दिया जाए। तो वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म हमारा शंकराचार्य कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। और वो बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट प्राउड फील कर रहे हैं कि वी आर स्टडिंग इन द श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट। और 4 साल बाद वो हमारी एक ऐसी बैच है जिनको ये फिर से हमारी जिम्मेदारी मिली है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कितने बच्चों की जिम्मेदारी मिली जो इस काम पे लगे हुए? मैं देख पा रहा था आप एकदम भागा दौड़ी कर ही रहे हो लगातार, कोऑर्डिनेशन वगैरह सब कुछ। हाँ सर, काफ़ी सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 डिपार्टमेंट्स है। कल्चरल है, स्पोर्ट्स है और फैशन भी, मतलब काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स है। मैं PR प्रमोशन और प्रेस मीडिया हैंडल कर रहा हूँ, उसका हेड हूँ मैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि सारे छत्तीसगढ़ जहाँ तक भी ये मैसेज पहुँच पाए। और जैसे कि आपने टीज़र देखा होगा, नॉट जस्ट छत्तीसगढ़, पूरे इंडिया को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर से वीडियो तो आप दिखाना समृद्धि में, तो पूरे ऑल ओवर स्टेट सबके लिए हम लोग ओपन है। हम चाहते हैं कि जो भी टैलेंट हो उनके पास, अगर से किसी पास बिजनेस आइडिया हो तो 5 तारीख को हम लोग आइडिया थॉन करा रहे हैं। डेट फ्लक्चुएट हो रही है, इन्फॉर्म मिलते रहेगी उन लोगों को। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें, वहाँ सारी चीज़ें अपडेट मिलते रहेंगे। श्योर भिलाई टीम्स, बिल्कुल सर। लड़कियों में कैसा माहौल है? चूंकि लड़कों से मैंने बातचीत करी, तो आप क्या माहौल बता रहे हैं? सर लड़कियों में तो बहुत ही जोश भरा हुआ है अभी। जैसे कल्चरल इवेंट्स जो है मेन हमारे, उसमें डांस हो गया, सोलो डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, तो सब बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत उत्सुक है। 2 दिनों तक फुल माहौल, फुल मस्ती। यस सर, फुल मस्ती। ठीक है, चलिए तो बाकी डिटेल और आपको अपडेट्स आगे लगातार मिलते रहेंगे। तैयारियां जारी है, मंथन जारी है। आपने श्री गंगा जल एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष जय मिश्रा को सुना और शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर PV देशमुख सर को सुना। उससे अब आगे देखेंगे IP मिश्रा सर जो चेयरमैन है इस ग्रुप के, उनकी बातें भी आप सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं बच्चों से माहौल। और बाकी शंकराचार्य में पढ़े हुए उन सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ संगीत को लेकर वो कितने एक्साइटेड है वो आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। युवाओं का सबसे बड़ा उत्साह, सबसे बड़ा माहौल होने वाला है शंकराचार्य यूनिवर्सिटी में। टेक्निकल कैंपस में संगीत होने वाला है 12 और 13 मार्च को। हमारे साथ श्री गंगा जल एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन IP मिश्रा सर हैं। सर 2 दिनों तक होने वाला जबरदस्त कार्यक्रम संगीत होने वाला है, क्या कुछ तैयारी आपके निर्देश पर हो गया है? नहीं, तैयारी आज से प्रारंभ कर दी गई है। आप लोगों के माध्यम से इसका आज से शुभारंभ हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम 3 फेज में कर रहे हैं जी। एक है टेक्निकल, दूसरा स्पोर्ट्स, कल्चरल और लास्ट में मतलब कल्चरल प्रोग्राम है जी। तो जो टेक्निकल है उसका हमने सेमिनार है और उसका वो भी प्रदर्शनी भी लगाएंगे, वो कार्य हम चालू कर दिए हैं। और कल्चरल के भी प्रोग्राम रहेंगे। मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को जो उनकी प्रतिभा है उसको निखारने का और उसको सामने प्रदर्शित करने का एक अच्छा से अच्छा अवसर दिया जा रहा है। हमारे बच्चे ड्रोन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आइडिया लैब में कर रहे हैं, हैकाथॉन में कर रहे हैं। हैकाथॉन में हमने बहुत अच्छा हासिल किया है। NSS में पिछले 5 वर्ष से हमारे लड़के 26 जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेशनल अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है जी। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम से जुड़े नहीं हैं, जो सोशल मीडिया में दिन भर इंगेज रहते हैं, इंस्टाग्राम रील चलाते हैं, उनको कैसे शामिल होना चाहिए? नहीं, उनको मैं चाहूँगा कि ऐसे संस्था में वो लोग आएँ जहाँ पर मतलब नौकरी के साथ साथ और बाकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। देखिए कॉलेज तो बहुत तरीके से लोग चला रहे हैं, ऑर्डिनरी साधारण भी कॉलेज चला रहे हैं, दूर डिस्टेंस कॉलेज भी चला रहे हैं। लेकिन कॉलेज तो वो है जहाँ लोग पढ़ने आएँ और 100% अटेंडेंस हो। आप सब सोचो कि यदि दशरथ जी चाहते तो भगवान राम को वशिष्ठ जी को बुला के अपने घर में पढ़वा लेते, ज्ञान दे देते हैं ट्यूशन। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने गुरु गिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई।
तो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और श्रवण करना चाहिए टीचरों का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए कि जय गुरुपद पंकज अनुरागी ते लोग कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। ये है जी, शुक्रिया सर। आईपी मिश्रा सर को आपने सुना कि उन्होंने एक चौपाई के माध्यम से भी बताया कि किस तरह से गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और गुरु को सुनना चाहिए। कॉलेज में जाकर, स्कूल में जाकर उन्होंने आज की युवाओं के लिए काफ़ी बढ़िया मैसेज दिया है। डिटेल आप बने रहिए, बहुत सारे वीडियो और इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको आने वाले हैं।